आज हम बात करेंगे क्लास 7th के अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा था हीट। नेक्स्ट जो टॉपिक्स हमारे रह गए हैं उनकी आज स्टडी करेंगे बाय रीडिंग। एक्टिविटी 4.9 लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। आपको क्या करना है, एक कैंडल को लाइट करना है और अपना एक हाथ फ्लेम के ऊपर और एक हाथ साइड में। आपको थोड़ा सा यहाँ पे बहुत सावधानी के साथ ये एक्टिविटी करनी है। जो हाथ अपना कैंडल के ऊपर रखोगे बड़ा सावधानी से रखना, कहीं जल ना जाए आपका, ठीक है ना। डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट। आप वहाँ पे क्या आपके जो हाथ हैं दोनों इक्वली आपको गर्म लग रहा है वहाँ पे। इफ़ नॉट विच हैंड फील्स हॉटर। अगर नहीं ऐसा नहीं है तो फिर कौन से हाथ में आपको ज़्यादा गर्म लग रहा है एंड वाई, क्यों, ठीक है ना। जैसा हमने बताया बी केयरफुल, कीप योर हैंड्स एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डो नॉट गेट बर्न। जैसा मैंने बताया आपको कि बड़ी सावधानी के साथ एक्टिविटी आपको करनी है। नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। इस बात को आपको समझना है कि जो आपका टॉप वाला हैंड है यहाँ पे कन्वेक्शन की हेल्प से आपका वहाँ पे हाथ गर्म ज़्यादा होगा। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट, क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्शन बन रहा है ऊपर की ओर। ऑन द साइड्स हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शंस एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज एट द टॉप। साइडों में ऐसा नहीं होगा, इसलिए साइडों में आपको ज़्यादा गर्म नहीं लगेगा। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्टिंग फिनोमेना। जो कोस्टल एरिया समुद्र के किनारे रहते हैं उनके पास एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है। क्या होता है, देखने को क्या मिलता है वहाँ पर। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर दैन द वाटर। जो धरती है पानी के कंपेरिजन में जल्दी गर्म हो जाती है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप। जो लैंड के ऊपर हवा है वो गर्म हो जाती है और ऊपर की ओर उड़ना शुरू हो जाती है, राइज होना स्टार्ट हो जाती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। अब क्या होता है कि मान लो कि दिन के समय जैसे लैंड के ऊपर यहाँ पे देखते हैं अगर दिया हो तो, हाँ डे टाइम, दिन के समय क्या होगा, गर्म एयर यहाँ से इस समुद्र की ओर जाना स्टार्ट हो जाएगी और समुद्र से यहाँ पे जो खाली स्पेस बच गया, इस खाली स्पेस को भरने के लिए समुद्र से ठंडी ठंडी हवा यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या होता है, द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। इस तरीके से साइकिल कंप्लीट करते हैं जी। गर्म हवा समुद्र की ओर और ठंडी हवा लैंड की ओर वहाँ से आना शुरू हो जाती है। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। जो सी से ठंडी ठंडी हवा आई इसे बोलते हैं सी ब्रीज बोलते हैं। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ द हाउसेस इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी। इसलिए वो ठंडी हवा लेने के लिए जो समुद्र के किनारे घर होते हैं उनके सारी विंडो किस साइड में होती है, जहाँ जिस साइड में समुद्र दिखाई देता है। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स। नाइट में उल्टा होता है। अच्छा, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। क्या होता है कि जो वाटर है वो धीरे धीरे ठंडा होता है कंपेरिजन टू द लैंड। मीन्स लैंड जल्दी ठंडी हो जाएगी, वाटर देर में ठंडा होगा। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी। तो क्या होगा कि जैसे मान लो कि नाइट के टाइम क्या हुआ, पानी सारा दिन में गर्म था ना, लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है। तो क्या होगा, यहाँ से फिर अपोजिट डायरेक्शन, जो ठंडी हवा फिर यहाँ से इस साइड में जाना शुरू हो जाएगी, गर्म हवा यहाँ से यहाँ आना स्टार्ट हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं कूल एयर इस साइड में जा रही है और हॉट एयर जो घर है इस साइड में आ रही है, ठीक है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। क्या कहते हैं इसको, लैंड ब्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज। तो ठंडी हवा आपकी घरों से समुद्र की ओर जा रही है उसे क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज बोलते हैं। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म। जब हम गर्मी में धूप में आते हैं तो हमें क्या होता है, गर्मी फील होती है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेस। तो हमारे तक जो गर्मी है वो हीट है कैसे पहुंचती है। इट कैन नॉट रीच बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट
कोई भी मीडियम नहीं है ना, और कंडक्शन वहाँ पे हो नहीं सकता, ना कन्वेक्शन हो सकता है, तो फिर वो हीट हमारी सन से हमारी बॉडी तक कैसे पहुँची। सीखते हैं। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। एक ऐसी प्रोसेस है, रेडिएशन के द्वारा क्या होता है, वो हीट हमारे तक पहुंचती है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। मीडियम में भी आ सकती है, अगर मीडियम नहीं है तो फिर भी हीट जब ट्रांसफर वहाँ पर हो सकती है। When we sit in front of a room heater we get heat by this process। अब रूम हीटर लगाते हो ठंडों में, वो भी हमें गर्मी कैसे मिलती है, वहाँ पर भी रेडिएशन की प्रोसेस होती है। A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surroundings by radiation। आपने कोई भी बर्तन में मान लो आपने कोई चीज़ पकाई तो उसको बाद में गैस से उतार के नीचे रखते हो तो बाद में ठंडा होता रहता है, तो वो ठंडा होता है किस कौन से प्रोसेस से, वहाँ पर भी प्रोसेस होती है कौन सी, रेडिएशन के द्वारा ही वो भी ठंडा होता है। आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। हमारी बॉडी भी इस तरीके से हीट को सराउंडिंग से रिसीव करती है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। जितने भी गर्म बॉडीज होती हैं, हॉट बॉडीज होती हैं, सारी हीट को रेडिएट करती हैं। When this heat falls on some object, a part of it is reflected, a part is absorbed and a part may be transmitted। क्या होता है कि जब कोई बॉडी हीट निकालती है तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएगी, पहुंचेगी वो, है ना, फिर वहाँ से वो रिफ्लेक्ट करेगी लाइट को। कुछ एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। अगर कोई ऑब्जेक्ट हीट को एब्जॉर्ब करता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। वाई आर यू एडवाइज्ड टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। आपको क्या कहते, जो अम्ब्रेला लेने को बोलते हैं जब आप गर्मी में निकलते हो, क्यों कहते हैं, हम नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है इसकी हम बात करेंगे। थैंक यू।